नमस्कार, आप देख रहे हैं वायरल खबरें। आज की खास खबरों में आपका स्वागत है। बोरीवली के विधायक और अथर्व फाउंडेशन के अध्यक्ष सुनील राणे के कुशल नेतृत्व में अथर्व फाउंडेशन ने असम और अरुणाचल प्रदेश के राज्यों में एम्बुलेंस भेंट देकर पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए अपना समर्थन बढ़ाया। इस योगदान का उद्देश्य सशस्त्र बलों में सेवा करने वाले बहादुर व्यक्तियों के लिए आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं में सुधार करना है। भूतपूर्व सैनिकों एवं शहीद जवानों के परिजनों के कल्याण के लिए निरंतर कार्य करने वाली संस्था अथर्व फाउंडेशन द्वारा भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के पूर्व सैनिकों और शहीद सैनिकों के परिवारों के कल्याण के लिए एम्बुलेंस भेंट देकर सराहनीय कार्य किए। कारगिल विजय दिवस पर बोरीवली पश्चिम के विधायक और अथर्व फाउंडेशन के अध्यक्ष सुनील राणे द्वारा आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में माननीय राज्यपाल रमेश बैस ने असम और अरुणाचल प्रदेश के प्रतिनिधियों को एम्बुलेंस की चाबियां सौंपी। इस कार्यक्रम में विभिन्न सशस्त्र बलों के अधिकारी, दिग्गज और पूर्व सैनिक भी उपस्थित रहे। ऐसी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाएं। आज फिर एक बार क्या कहेंगे? सबसे पहले आज कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में 24 वर्ष कारगिल युद्ध के पश्चात आज पूरे हुए। सबसे पहले मैं इस हिंदुस्तान के भारतीय सेना के तीन ही दलों के जाबाज शूरवीर योद्धाओं को, जिन्होंने अपने प्राणों से इस हिंदुस्तान की भूमि को सुरक्षित रखा और कारगिल में विजय दिलाते हुए इतिहास रचा, ऐसे हमारे शूरवीर योद्धाओं को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने अपने प्राणों की बाजी लगाते हुए हिंदुस्तान को इस कारगिल युद्ध में इतिहास रचते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया। ऐसे शूर योद्धाओं को नमन करता हूं। आज के अथर्व फाउंडेशन के इस कार्यक्रम में हमने अरुणाचल और आसाम के राज्य सैनिक बोर्ड के पूर्व सैनिक तथा हमारे शहीद परिवारों के प्रति उनकी सेहत अच्छी रहे, इसके लिए एम्बुलेंस का वितरण जो हम करते हैं, ऐसे हमारे 2 राज्यों के लिए हमने आज 2 एम्बुलेंस का वितरण किया। हमारे साथ कर्नल चटर्जी जी यहाँ पर उपस्थित है और महामहिम राज्यपाल आदरणीय श्री रमेश बैस साहब के हाथों से ये दोनों चाबियाँ एम्बुलेंस की हमने एक अरुणाचल के लिए, आसाम के लिए आज प्रदान कर दी। वैसे तो अथर्व फाउंडेशन ने पहले सिक्किम के लिए, फिर नागालैंड के लिए और मणिपुर के राज्यों के राज्य सैनिक बोर्ड के लिए हमने एम्बुलेंसेस प्रदान की थी। पूरे भारत भर में शहीद जवानों के बेटियों को पढ़ाने के लिए आधुनिकता से हमने सभी बेटियों के घर तक लैपटॉप पहुंचाने का काम किया। महाराष्ट्र में हमारा सैनिक शहीद होने के पश्चात उसको अनुदान के प्रति उनके परिवार को 8.5 लाख रुपए मिलते थे, लेकिन हमारे भूतपूर्व महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और आज के हमारे उप मुख्यमंत्री सम्माननीय देवेंद्र जी के नेतृत्व में हमने उस 8.5 लाख रुपए के अनुदान को हमने करीबन 1 करोड़ रुपयों तक कर दिया था। ऐसे अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से अथर्व फाउंडेशन इस देश में देश की सेवा करने वाले हमारे जवानों के प्रति सच्ची श्रद्धा और सम्मान रखने के कार्यक्रम करते हैं और इसका उद्देश्य यही है कि जो क्षमतावान देशभक्त देशप्रेमी नागरिक है, उन्होंने भी हमारे देश का इतिहास, जो गौरवशाली परंपरागत इतिहास है, सभी युद्ध में भारतीय सेना के जवानों ने अपने पराक्रम से इतिहास रचा है। ऐसे हमारे भारत के सेना के प्रति, तीन ही दलों के सेना के प्रति उन्होंने सम्मान रखने की आवश्यकता है। इसके लिए ये ऐसे कार्यक्रम हम करते रहते हैं और आज ये 2 एम्बुलेंस विशेष रूप से अरुणाचल और आसाम के लिए हमने प्रदान किए। तो आज के कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में सबसे पहले मैं शुभेच्छा देता हूँ आज की आधुनिक पीढ़ी को, युवाओं को और युवतियों को कारगिल का युद्ध उन्होंने पढ़ना चाहिए। उसके पुस्तक में जो इतिहास है उसको पढ़ के अपने देश का जो इतिहास है, कारगिल का युद्ध का इतिहास है, 24 वर्ष पहले जिस युद्ध का इतिहास लिखा गया और ऐसा वर्णन है कि पूरे विश्व में सबसे ऊंची चट्टानों पे, बर्फीली ठंडी ऐसे पहाड़ों पे ये युद्ध लड़ा गया और ये महाभयंकर, भीषण और बहुत ही अद्भुत ऐसा युद्ध हमारे भारतीय सेना के जाबाज जवानों ने लड़ा। 527 अपने सेना के जवान अधिकारी इसमें शहीद हुए और ये युद्ध का वर्णन तो ऐसा है कि अद्वितीय युद्ध करीबन 19,000 20,000 ऊंचाई पर, पहाड़ों की ऊंचाई पर लड़ा था। और ऐसे हमारे जाबाज शूरवीर जवानों का इतिहास हमारे आज की आधुनिक पीढ़ी ने सोचना चाहिए, पढ़ना चाहिए
और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी मैं अभिनंदन करता हूं कि जिन्होंने आधुनिकता से बढ़ते हुए हमारी देश की रक्षा और रक्षा विभाग को जिस आधुनिकता से बढ़ाने का प्रयास किया है, इसके लिए आज हमारे भारतीय सेना गौरवान्वित महसूस करती है।